आज है 12 अप्रैल 2026 दिन रविवार। नमस्कार, दिल्ली न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। चलिए देखते हैं आज की 25 फटाफट काम की और महत्वपूर्ण बड़ी खबरों को। पर इससे पहले वीडियो को लाइक करना बिल्कुल न भूलें। आज कुतुब मीनार इलाके में ट्रैफिक अलर्ट, कई रास्तों पर प्रतिबंध। कुतुब मीनार और बहरौली पुरातात्विक पार्क के पास आज ट्रैफिक प्रतिबंध लागू रहेंगे। दिल्ली पुलिस के अनुसार शाम 4 बजे से रात 9 बजे तक अनुव्रत मार्ग और क्रीसेंट रोड समेत कई सड़कों पर भारी वाहनों की एंट्री बंद रहेगी। भीड़ को देखते हुए लोगों से इन इलाकों से बचने और पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल करने की अपील की गई। साथ ही गलत पार्किंग पर सख्त कार्रवाई की जाएगी ताकि यातायात व्यवस्था सुचारू हो सके। दिल्ली में ईवी खरीदने पर बम्पर छूट, सरकार लाई नई पॉलिसी। दिल्ली में इलेक्ट्रिक वाहन खरीदने वालों के लिए बड़ी खुशखबरी है। सरकार ने नई ईवी पॉलिसी 2026 से 30 का ड्राफ्ट जारी किया, जिसमें कार, बाइक और ऑटो खरीदने पर बम्पर सब्सिडी दी जाएगी। दोपहिया पर 30,000, ई ऑटो पर 50,000 और छोटे इलेक्ट्रिक ट्रक पर 1 लाख रुपए तक की सहायता मिलेगी। साथ ही रोड टैक्स और रजिस्ट्रेशन फीस में पूरी छूट दी जाएगी। पुरानी गाड़ियों को स्क्रैप करने का अतिरिक्त लाभ मिलेगा। दिल्ली में फिर बढ़ने लगी गर्मी, एक हफ्ते में 40 डिग्री तक पहुंचेगा पारा। राजधानी में मौसम का मिजाज बदलने लगा है और गर्मी तेजी से बढ़ रही है। आने वाले एक सप्ताह में तापमान 40 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचने का अनुमान है। पिछले 24 घंटों में तापमान में 2 से 3 डिग्री की बढ़ोतरी दर्ज की गई। फिलहाल अधिकतम तापमान 34 से 35 डिग्री के बीच बना हुआ है, लेकिन जल्द ही इसमें 6 से 7 डिग्री तक उछाल आ सकता है। मौसम विभाग के अनुसार आसमान साफ रहेगा और तेज हवाएं चलेंगी, जिससे दिन में गर्मी और अधिक महसूस की जाएगी। शिक्षा निदेशालय सख्त, ईडब्ल्यूएस छात्रों को मुफ्त किताबें और वर्दी अनिवार्य। दिल्ली में निजी स्कूल अब ईडब्ल्यूएस श्रेणी के छात्रों से यूनिफॉर्म और किताबों के लिए पैसे नहीं मांग सकते। शिक्षा निदेशालय दिल्ली ने साफ निर्देश जारी करते हुए कहा कि इन छात्रों को मुफ्त वर्दी, किताबें और अन्य जरूरी सामग्री उपलब्ध कराना अनिवार्य है। साथ ही स्कूल केवल एडमिशन के समय ही आय प्रमाण पत्र मांग सकते हैं। नियमों का उल्लंघन करने पर कड़ी कार्रवाई होगी। अभिभावकों की शिकायतों के लिए विशेष सेल भी बनाया गया है। रेखा गुप्ता सरकार का बड़ा फैसला, 717 झुग्गीवासियों को घर। दिल्ली में रेखा गुप्ता सरकार ने बड़ा फैसला लेते हुए 717 झुग्गीवासियों को पक्के मकान देने की घोषणा की। सावदा घेवरा स्थित ईडब्ल्यूएस फ्लैट्स में इन लोगों को बसाया जाएगा। केंद्र सरकार हर लाभार्थी के लिए 1,12,000 की सहायता देगी, जबकि लाभार्थियों को 30,000 रुपए जमा करने होंगे। इस योजना से शहरी गरीबों को बेहतर आवास सुविधा मिलेगी और झुग्गी पुनर्वास नीति को मजबूती मिलने की उम्मीद है। यमुना नदी की हालत बिगड़ी, मार्च में बढ़ा प्रदूषण। दिल्ली में यमुना नदी की हालत चिंताजनक होती जा रही है। डीपीसीसी की मार्च 2026 रिपोर्ट के मुताबिक नदी में प्रदूषण का स्तर जनवरी और फरवरी से ज्यादा बढ़ गया। असगरपुर में व्हीकल कोलीफार्म 4 लाख तक पहुंच गया है, जो तय मानक से कई गुना अधिक है। वहीं बीओडी स्तर भी खतरनाक स्तर पर दर्ज किया गया। विशेषज्ञों का कहना है कि ये अनौपचारिक सीवेज और खराब प्रबंधन का संकेत है। दिल्ली में पीयूसी बनवाने के नियम सख्त, आरसी पर मोबाइल जरूरी। दिल्ली में पीयूसी सर्टिफिकेट बनवाने के नियम अब सख्त कर दिए गए हैं। परिवहन विभाग के नए नियम के अनुसार अब ओटीपी सिर्फ वाहन की आरसी में दर्ज मोबाइल नंबर पर ही भेजा जाएगा। यानी अगर आपका नंबर आरसी में अपडेट नहीं तो पीयूसी बनवाना मुश्किल हो सकता है। खासकर सेकेंड हैंड गाड़ी चलाने वालों को परेशानी हो रही है, जहां आरसी पुराने मालिक के नाम पर है। विभाग का कहना है कि इससे वाहन मालिक तक सीधे ई चालान और जरूरी जानकारी पहुंच सकेगी। दिल्ली में जिला विकास समितियों के चेयरमैन घोषित। दिल्ली सरकार ने वित्त वर्ष 2026-27 के लिए बड़ा प्रशासनिक फैसला लेते हुए 11 जिलों में जिला विकास समिति के चेयरमैन नियुक्त कर दिए। विभिन्न विधानसभा क्षेत्रों के विधायकों को ये जिम्मेदारी सौंपी गई, जिससे स्थानीय स्तर पर विकास कार्यों की निगरानी और क्रियान्वयन तेज हो सके। सरकार का कहना है कि इससे योजनाओं में बेहतर समन्वय और जवाबदेही तय होगी। हालांकि अभी 2 जिलों के चेयरमैन पर फैसला बाकी है। दिल्ली के स्कूल्स में अब ईवी बसेस अनिवार्य, सरकार का बड़ा फैसला। दिल्ली में प्रदूषण कम करने के लिए सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। नई ईवी पॉलिसी के तहत सभी स्कूल को अगले 2 साल में अपनी 10% बसों को इलेक्ट्रिक में बदलना होगा। दिल्ली सरकार के अनुसार ये लक्ष्य तीसरे साल तक 20% और 2030 तक 30% कर दिया जाएगा। ये नियम सभी स्कूल बसेस पर लागू होगा, चाहे वे किराए की हों या फिर निजी। इस पहल का मकसद बच्चों के परिवहन को साफ और पर्यावरण के अनुकूल बनाना है। दिल्ली ईवी पॉलिसी 2026 से इलेक्ट्रिक गाड़ियां होंगी सस्ती। दिल्ली ईवी पॉलिसी 2026 के तहत अब इलेक्ट्रिक वाहन खरीदना बेहद सस्ता होगा। सरकार 2 व्हीलर पर 30,000 तक की सब्सिडी और 30 लाख तक की इलेक्ट्रिक कारों पर रोड टैक्स व रजिस्ट्रेशन फीस पूरी तरह से माफ करेगी। स्क्रैपिंग इंसेंटिव के तहत पुराने वाहनों के बदले अतिरिक्त छूट भी मिलेगी। साथ ही 2027 से पेट्रोल, सीएनजी ऑटो के रजिस्ट्रेशन पर रोक लगेगी। सरकार का लक्ष्य है प्रदूषण कम कर राजधानी को पूरी तरह से इलेक्ट्रिक बनाना है।
आईजीआई एयरपोर्ट पर आवारा कुत्तों का खतरा, यात्रियों से सतर्क रहने की अपील। इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर आवारा कुत्तों के बढ़ते खतरे ने सुरक्षा चिंता बढ़ा दी। हाल के दिनों में कुत्तों के आक्रामक व्यवहार और काटने की घटनाएं सामने आई। इसे देखते हुए दिल्ली इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड ने यात्रियों और कर्मचारियों से अपील की है कि वे कुत्तों को खाना न खिलाएं और उनसे दूरी बनाए रखें। प्रशासन ने सुरक्षा बढ़ाने के साथ स्थायी समाधान पर काम शुरू कर दिया और सभी से नियमों का पालन करने की अपील की। दिल्ली से देहरादून अब सिर्फ 2.5 घंटे में तैयार हुआ मेगा एक्सप्रेस वे। दिल्ली से देहरादून का सफर अब बेहद आसान और तेज होने जा रहा है। करीब 12,000 करोड़ रुपए की लागत से बना नया एक्सप्रेस वे सफर को घटाकर सिर्फ 2.5 घंटे कर देगा। इस हाईवे पर वाहन 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ सकेंगे, जिससे समय और ईंधन दोनों की बचत होगी। खास बात यह है कि राजाजी नेशनल पार्क में जानवरों की सुरक्षा के लिए एलिवेटेड कॉरिडोर और साउंड बैरियर बनाए गए हैं। डीयूटीए का प्रदर्शन तेज, शिक्षकों की मांगों को लेकर बड़ा आंदोलन। डीयूटीए ने 15 अप्रैल को दिल्ली यूनिवर्सिटी के कुलपति कार्यालय पर धरने का ऐलान किया। शिक्षकों में प्रमोशन में देरी, चयन प्रक्रिया में पारदर्शिता की कमी और एनएफएस जैसे फैसलों को लेकर नाराजगी है। संगठन ने फुल पास सर्विस, वेतन वृद्धि और ईडब्ल्यूएस पदों पर स्पष्ट नीति की मांग उठाई। धरने के चलते विश्वविद्यालय से जुड़े कॉलेजेस में क्लासेस सस्पेंड रहेंगी। डीयूटीए ने इसे शिक्षक के अधिकार और सम्मान की लड़ाई बताया है। अब राष्ट्रीय नेताओं के फीडबैक से तय होंगे जिला अध्यक्ष। कांग्रेस पार्टी ने संगठन को मजबूत करने के लिए नई रणनीति अपनाई। अब दिल्ली में जिला अध्यक्षों का चयन प्रदेश कमेटी नहीं बल्कि राष्ट्रीय स्तर के नेताओं के फीडबैक से होगा। इस अभियान की शुरुआत राहुल गांधी की पहल पर की गई। पर्यवेक्षक सीधे कार्यकर्ताओं से संवाद कर उनकी राय ले रही हैं। इसके बाद रिपोर्ट शीर्ष नेतृत्व को सौंपी जाएगी, जिससे सक्रिय और मजबूत नेतृत्व का चयन किया जा सके। तरनजीत सिंह संधू ने संभाली कमान, बदलेगा चांदनी चौक। दिल्ली के चांदनी चौक के कायाकल्प की दिशा में बड़ा कदम उठाया गया। उपराज्यपाल तरनजीत सिंह संधू ने इलाके का पैदल दौरा कर साफ किया कि अब विकास तालमेल से होगा। उन्होंने दिल्ली पुलिस, पीडब्ल्यूडी और एमसीडी को मिलकर काम करने के निर्देश दिए। व्यापारियों और स्थानीय लोगों से बातचीत में अतिक्रमण, सफाई और तारों की समस्या सामने आई। एलजी ने भरोसा दिलाया कि ऐतिहासिक पहचान को बरकरार रखते हुए क्षेत्र को नया स्वरूप दिया जाएगा। गाजियाबाद में हाउस टैक्स पर बड़ी राहत। गाजियाबाद के लोगों के लिए राहत भरी खबर सामने आई है। नगर निगम ने हाउस टैक्स की बढ़ी हुई दरों में बड़ा संशोधन किया है। अब जहां पहले टैक्स में 2 गुना तक बढ़ोतरी हो रही थी, उसे घटाकर सिर्फ 10 से 15% तक कर दिया गया। महापौर सुनीता दयाल ने बताया कि जनता पर बोझ कम करना प्राथमिकता है। साथ ही 15 अप्रैल से 15 जुलाई तक बिना ब्याज और पेनल्टी के बकाया टैक्स जमा करने का मौका भी दिया गया। दिल्ली एसआईआर अभियान पर सियासी विवाद, वोटर लिस्ट संशोधन से बढ़ा घमासान। दिल्ली में चुनाव आयोग के विशेष गहन पुनरीक्षण यानी एसआईआर अभियान को लेकर सियासी माहौल गर्म हो गया। बूथ लेवल अधिकारी घर घर जाकर वोटर लिस्ट अपडेट कर रहे हैं, लेकिन विपक्ष पारदर्शिता पर सवाल उठा रहा है। आप और कांग्रेस ने कुछ वर्गों को निशाना बनाने का आरोप लगाया है, जबकि चुनाव अधिकारी इसे जनहित में जरूरी बता रहे हैं। इस बीच गाजियाबाद और गौतम बुद्ध नगर में नई वोटर लिस्ट जारी हुई, जिनमें लाखों नाम हटाए और नए जोड़े गए। आर्मी मूवमेंट लीक करने की साजिश, दिल्ली पुलिस की बड़ी कार्रवाई। दिल्ली पुलिस ने एक बड़े जासूसी नेटवर्क का खुलासा किया जो पाकिस्तान के हैंडलर्स के लिए काम कर रहा था। आरोपी एनक्रिप्टेड ऐप्स के जरिए संपर्क में थे और सेना व बीएसएफ से जुड़ी संवेदनशील जानकारी साझा कर रहे थे। गिरोह ने कई जगहों पर सीसीटीवी कैमरे लगाकर आर्मी मूवमेंट की रेकी की और वीडियो पाकिस्तान भेजे। जांच में सामने आया कि ये लोग हथियार जुटाने और ड्रग्स की तस्करी करने में भी मदद कर रहे थे। अरविंद केजरीवाल का बड़ा आरोप, पीएम की लोकप्रियता घट रही। अरविंद केजरीवाल ने केंद्र सरकार पर बड़ा आरोप लगाया। उनका कहना है कि नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता तेजी से गिर रही है और सरकार सोशल मीडिया को नियंत्रित करने की कोशिश कर रही है। केजरीवाल ने दावा किया कि कम्युनिटी नोट्स जैसे फीचर्स को भी प्रभावित करने की तैयारी है। उन्होंने कहा कि जनता का गुस्सा सोशल मीडिया पर साफ दिख रहा है और इसे दबाने की कोशिश सफल नहीं होगी। ये मुद्दा अब अभिव्यक्ति की आजादी पर नई बहस छेड़ रहा है। ईडी का बड़ा एक्शन, 2000 करोड़ ठगी का खुलासा। दिल्ली एनसीआर में 2000 करोड़ रुपए की ठगी के मामले में प्रवर्तन निदेशालय ने बड़ी कार्रवाई की। अर्थ इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड और उससे जुड़ी कंपनीज पर छापेमारी के दौरान 6 करोड़ से ज्यादा नकदी और करीब 7.5 करोड़ के जेवर बरामद किए गए। जांच में सामने आया कि 19,000 से ज्यादा निवेशकों से पैसा लेकर प्रोजेक्ट पूरे नहीं किए गए। एजेंसी के मुताबिक आरोपियों ने फर्जी कंपनीज के जरिए इस पूरे घोटाले को अंजाम दिया।
दिल्ली विश्वविद्यालय के छात्रों को प्राचीन बसावट के संकेत। दिल्ली विश्वविद्यालय के छात्रों ने पचमढ़ी में शोध के दौरान प्राचीन मानव बसावट के अहम संकेत खोजे हैं। पांडव गुफाओं, रीछगढ़ और जटाशंकर मंदिर क्षेत्र में अध्ययन के दौरान टूटे बर्तनों के टुकड़े और पत्थर के औजार मिले। ये खोज इस क्षेत्र के समृद्ध पुरातात्विक महत्व को दर्शाती है। छात्रों का मानना है कि ये अवशेष प्राचीन मानव जीवन और उनके रहन सहन के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी दे सकते हैं। प्रवेश वर्मा ने सड़कों पर उतरकर तैयारियों का लिया जायजा। मानसून से पहले जलभराव रोकने पर फोकस। मानसून से पहले तैयारियों को परखने के लिए प्रवेश वर्मा ने दक्षिण दिल्ली के कई प्रमुख मार्गों का निरीक्षण किया। मूलचंद, एम्स, मुनिरका, छतरपुर जैसे इलाकों में जलभराव की संभावनाओं को लेकर समीक्षा की गई। मंत्री ने नालों की सफाई और डिसिल्टिंग कार्य का मौके पर जायजा लिया और कमियों को तुरंत दूर करने के निर्देश दिए। उन्होंने साफ कहा कि लक्ष्य है पहली बारिश में ही लोगों को परेशानी ना हो और सभी व्यवस्थाएं पूरी तरह से दुरुस्त रहें। डिलीवरी और ओला उबर पर सख्ती, 50,000 सब्सिडी का ऐलान। दिल्ली में प्रदूषण से निपटने के लिए सरकार ने बड़ा कदम उठाया। नई ईवी नीति 2026-2030 के तहत डिलीवरी और राइड एग्रीगेटर सेवाओं में अब नए पेट्रोल डीजल वाहन शामिल नहीं हो सकेंगे। 2027 से सिर्फ इलेक्ट्रिक ऑटो का ही रजिस्ट्रेशन होगा। इतना ही नहीं, सरकार पुराने सीएनजी ऑटो को बदलने या नए ई ऑटो खरीदने पर 50,000 रुपए तक की सब्सिडी देगी। इस फैसले का मकसद राजधानी में प्रदूषण कम करना और स्वच्छ हरित परिवहन को बढ़ावा देना है। डीजल पर मोदी सरकार का बड़ा झटका, एक्सपोर्ट ड्यूटी में भारी बढ़ोतरी। मोदी सरकार ने डीजल को लेकर बड़ा फैसला लिया। 11 अप्रैल 2026 को सरकार ने डीजल पर एक्सपोर्ट ड्यूटी यानी विंडफॉल टैक्स पर 21.5 से बढ़ाकर 55.5 प्रति लीटर कर दिया। इसके साथ ही एटीएफ यानी विमानन ईंधन पर निर्यात शुल्क 29.5 रुपए से बढ़ाकर 42 रुपए प्रति लीटर तक कर दिया गया। सरकार का कहना है कि यह कदम घरेलू बाजार में तेल की पर्याप्त सप्लाई बनाए रखने और अंतर्राष्ट्रीय कीमतों में उतार चढ़ाव से निपटने के लिए उठाया गया। एसएससी का बड़ा फैसला, अब गलत सवाल पर मिलेंगे पूरे नंबर। एसएससी ने परीक्षा प्रक्रिया में बड़ा बदलाव किया। अब नई आपत्ति प्रबंधन प्रणाली 2026 लागू की गई। इसके तहत उम्मीदवार आंसर की पर आपत्ति दर्ज करा सकेंगे। अगर कोई सवाल गलत, अधूरा या स्पष्ट पाया जाता है तो उसे हटा दिया जाएगा और सभी अभ्यर्थियों को उसके पूरे नंबर मिलेंगे। यहाँ तक कि अगर कोई प्रश्न सिलेबस से बाहर होगा तब भी उसे हटाकर पूरे अंक दिए जाएंगे। एसएससी का कहना है कि यह कदम परीक्षा प्रक्रिया को ज्यादा पारदर्शी और निष्पक्ष बनाने के लिए उठाया गया। तो ये थी आज की बड़ी खबरें। रोजाना ऐसे ही सबसे पहले अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। धन्यवाद।